नमस्कार मित्रों, जियोग्राफी विषय के एक नए सेशन में आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार जियोग्राफी विषय के प्रैक्टिस सेट हम हल कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज आपके सामने उपस्थित है। तो आइए समय को नष्ट न करते हुए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में मित्रों, पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार, बघेलखंड का पठार। तो मित्रों, आप जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। इसका विस्तार हिमालय के दक्षिण तथा कुनलुन पर्वत के उत्तर तक है, जिसकी ऊंचाई 10,000 फीट तक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। तो साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पर्वत से होता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में वेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा आदि प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन। तो साथियों, भारतीय फसलों को ऋतुओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें रबी, खरीफ एवं जायद फसलों के नाम से जाना जाता है। इनके अंतर्गत आने वाली फसलें इस प्रकार है। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों इत्यादि फसलें आती हैं। खरीफ की फसलों की अगर बात की जाए, मक्का, धान, ज्वार, कपास, बाजरा, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, रागी इत्यादि फसलें आती हैं। वहीं जायद की फसल की बात की जाए, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। तो इस प्रकार से मित्रों, सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर परिष्कृत के बाद परिवर्तित होता है? मार्बल, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, स्लेट। तो मित्रों, मार्बल या संगमरमर पत्थर एक कायांतरित शैल है जो चूना पत्थर के बाद परिवर्तित होता है। यह अधिकतर कैल्साइट का बना होता है। यह शिल्प कला के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मार्बल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगलबाद सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध महानदी। तो मित्रों, प्रश्न में दी गई परियोजनाओं एवं उनसे संबंधित नदियों का सुमेलन इस प्रकार से हो जाएगा। नांगलबाद सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये भी सही है। नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी होना चाहिए। हीराकुंड बांध महानदी। तो इस प्रकार से साथियों, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, मेटियोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी।
तो मित्रों, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को मेटियोरोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड की वस्तुओं एवं उनकी गतिविधियों का अध्ययन। सीस्मोलॉजी भूकंप और उसकी तरंगों का अध्ययन। इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में ब्रह्मांडीय वस्तुओं की गति का मानव के साथ संबंध का अध्ययन होता है। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? डूरंज रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा करती है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंज रेखा है तथा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य है एक उष्ण महासागरीय धारा, प्रबल वायु धाराएं, खाड़ी में गिरने वाली धाराएं, एक धारा का नाम। तो मित्रों, गल्फ स्ट्रीम एक उष्ण महासागरीय गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीस धारा का जल समाविष्ट कर हैटरास अंतरीक्ष से आगे बढ़ती है तब वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। इस धारा की खोज डिलियोन ने 1523 ईस्वी में की थी। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? ऑप्शन ए एयूराइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी हेमेटाइट। तो मित्रों, ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में हेमेटाइट पदार्थ का खनन किया जा रहा है। ओडिशा का भारत के लौह अयस्क उत्पादन में तीसरा स्थान है। ओडिशा में केओंझर, बोनाई, सुंदरगढ़, बादाम पहाड़ आदि प्रमुख खानें हैं। मयूरभंज में भारत की सबसे बड़ी लोहे की खान है। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर हेमेटाइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। कैप्री, इबिसा, तस्मानिया, रोइस। मित्रों, इस द्वीपीय नाम का तस्मानिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में ज्वार भाटा का कारण है चंद्रमा का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। समुद्री जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का समुद्र पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बुशमैन आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? अटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, पेटागोनियन मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। तो साथियों, बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका के सबसे प्राचीन निवासी हैं। ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जर्क, इरबिड, साल्ट, अम्मान।
तो मित्रों जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, इसकी मुद्रा दीनार है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत के उदाहरण है प्रखंड पर्वतों, अवशिष्ट पर्वतों, संचित पर्वतों, मोड़दार पर्वतों। तो मित्रों नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिम घाट पर्वत का मिलन स्थल है। दोड्डाबेट्टा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च एवं दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी भी नीलगिरी में ही स्थित है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम में दर्शाता है? तो मित्रों ऑप्शन ए है मंगल, पृथ्वी, शनि, बुध। ऑप्शन बी बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र। ऑप्शन सी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ऑप्शन डी शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र। तो मित्रों दिए गए ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम में इस प्रकार रखा जा सकता है, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? कॉफ़ी, चाय, काजू, मोटे अनाज। तो मित्रों कॉफ़ी, चाय, काजू बागानी फसलें हैं, जबकि मोटे अनाज बागानी फसलें नहीं हैं। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी आदि फसलें आती हैं। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो साथियों आप जानते हैं भारत की स्थिति उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस प्रकार से मित्रों कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो भूमध्य रेखा के उत्तरी छोर पर भारत का दक्षिणी पॉइंट है, जिसे कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, जिसका अक्षांशीय मान 6 डिग्री है, 6 डिग्री 4 मिनट। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर। तो साथियों रिहंद परियोजना से संबंधित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश के पिंपरी में स्थित है। रिहंद परियोजना भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। रिहंद बांध एक गुरुत्वीय बांध है। यह करीब 70 वर्ग मील में फैला है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला प्रश्न है, किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की कितनी तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? 6 या उससे अधिक, 5 से अधिक, 7 से अधिक, 2 से अधिक। तो मित्रों 6 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर इमारतें नष्ट हो जाती हैं, कारखानों की चिमनियां गिर पड़ती हैं, दीवारों, खंभों आदि को हानि होती है। इससे अधिक तीव्रता का भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होता है
इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, लैटेराइट, जलोढ़, पर्वतीय। तो मित्रों, लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत, मालाबार तटीय प्रदेश, केरल तथा छोटा नागपुर एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।